यार ये इतनी खतरनाक और अमीरों वाली बीमारी इसे हुई कैसे? ये देखो, अरे तुम दो जल्लादों की वजह से आज उनका ये हाल है। मेरी नहीं, इसकी वजह से। बस यही करते रहो, बैठकर एक दूसरे पे इल्जाम लगाओ और उधर भाभी जी एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंच भी जाएंगी। अरे तो जब आपने प्रॉब्लम बता दी तो इसका सोल्यूशन भी बता दीजिए ना। चलिए एज अ साइकियाट्रिस्ट मैं उन पर एक ट्रीटमेंट करके देखता हूँ और मुझे 90% विश्वास है कि ये चीज सक्सेसफुल जाएगी। और बाकी 10% ये पॉसिबिलिटी है कि आप दुनिया से उठ जाएंगे। हैं? अब आप लोग एक काम करिए, जाकर बाहर खड़े हो जाइए और मुझे ट्रीटमेंट करने दीजिए। पापा मेरा तो ट्यूशन का टाइम हो गया, मैं तो जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, आज तक तुझे ट्यूशन की याद नहीं आई और आज जब तुझे मेरे साथ रहना चाहिए तो तुझे ट्यूशन जाना है। कम ऑन पापा, बी अ मैन, डरो मत। जैसा कि गुप्ता अंकल ने कहा, अगर आप जिंदा बच गए तो मेरे साथ जीने के लिए तो पूरी जिंदगी रहेगी ना आपके पास। अच्छा, और क्या। चल निकल। शशांक, गुप्ता जी वो आ गई, जल्दी जल्दी जाइए, आप छुप जाइए। भाभी जी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन क्या बात है आज आपने मुझे चाय नहीं पूछी? चाय पीनी है आपको? हाँ थोड़ी मिल जाती तो। अभी लाई। थैंक यू भाभी जी। कोई बात नहीं भाभी जी, हो जाता है कभी कभी, ठीक है कोई बात नहीं। थोड़े टिश्यू मिलेंगे क्या? अभी लाती हूँ। थैंक यू। वाह, चलता हूँ भाभी जी, काफ़ी चार्ज कर दिया आपने। नमस्कार। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो आपका ट्रीटमेंट कर रही थी। देखिए सिंह साहब, मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया। अब तो आपका भगवान ही मालिक है, मुझे माफ़ करिए, आप मुझे माफ़ करिए। अरे पर सुनिए तो, किसी काम का नहीं यार ये आदमी। क्या हुआ पापा? वो जो गुप्ता अंकल कर रहे थे वो हो गया? अरे वो बेवकूफ़ आदमी खुद ही मार खा कर चला गया। तो अब क्या करें? अब क्या, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कोई बहाना करके अपनी मम्मी को दूसरे कमरे में भेज दे ताकि मैं अंदर आ सकूं। अच्छा ठीक है। पापा अंदर आ जाओ, मम्मी तो पहले ही चली गई। चल चल जल्दी अंदर चल। अब देख, जैसा कि गुप्ता अंकल ने कहा था, मम्मी को ये प्रॉब्लम कैसे हुई? कैसे? हमारी वजह से, इस घर के काम के प्रेशर की वजह से। ये बात आपको पहले क्यों नहीं पता चली? अगर पता चल जाती तो आज ये। अरे यार पहले मेरी पूरी बात सुनेगा, पहले ही अपनी राय देने लगता है। अच्छा बोलो बोलो। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसका प्रेशर कम हो, जिससे उसका स्ट्रेस कम रहे, जिससे वो टेंशन फ्री रहे, जिससे वो हमेशा खुश रहे, जिससे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हम घर का सारा काम करें, है ना? हाँ, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, तो चलो शुरू हो जाते हैं फिर। कितना काम करती यार तेरी माँ, आज पता चला। हाँ ये तो है। वैसे आपने आज क्या क्या किया? अरे मैंने तो आज। शशांक, बेटे मैं ज़रा वॉशरूम जाके आता हूँ। अरे पर सुनो तो, मैं ज़रा मार्केट होकर आती हूँ, ठीक है? तू घर का ध्यान रखना। अच्छा मम्मी सुनो, अंदर से कैसा फील कर रही हैं आप? मतलब? नहीं कुछ नहीं, आप जाओ आप जाओ। क्या बोलता रहता है, ध्यान रखना। हाँ ठीक है ठीक है। अंदर आ जाओ, मम्मी चली गई। What do you mean? मैं तो वॉशरूम गया हुआ था। अच्छा ये सब छोड़ो ना, बताओ ना आज क्या क्या किया? मैंने आज बर्तन साफ कर दिए, पौधों में पानी डाल दिया, खिड़कियां साफ कर दी और पोछा भी लगा दिया। पोछा? अरे पापा पोछा तो मैंने भी लगा दिया। क्या? तभी मैं सोचूं कि ज़मीन इतनी साफ कैसे है।
एक काम करते हैं, हम लोग ना काम आधा आधा बांट लेते हैं, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाँ ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। तो बर्तन का डिपार्टमेंट मेरा, झाड़ू और पोछे का डिपार्टमेंट आपका। ये ठीक रहेगा। झाड़ू पोछा तो एक ही बार करना है, बर्तन तो 3 टाइम के रहेंगे। इससे अच्छी डील मुझे और कहाँ मिलेगी। कहाँ खो गए? हाँ 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 चल ठीक है, मुझे ये मंजूर है, ठीक है। ये कमरा तो साफ़ हो गया, अब दूसरा कमरा भी साफ़ करके जल्दी से काम ख़त्म कर देता हूँ। ये इसके साथ क्या हो रहा है? नहीं, इस कमरे में जाना खतरे से खाली नहीं है। आज ये कमरा स्किप कर देता हूँ, स्किप। यहाँ मैं काम कर करके मरा जा रहा हूँ और ये यहाँ एसी में बैठकर अपना फ़ोन चला रहा है। रुको अभी इसे काम देता हूँ। बेटे बहुत भूख लगी है, ज़रा कुछ खाने को ले आएगा? हाँ हाँ अभी लाता हूँ। हाँ बेटे ले आ जल्दी से। ये लीजिए। हाँ ले आ बेटे। बेटा ये अपने घर की प्लेट तो नहीं लग रही। एक्चुअली पापा दिस इज यूज एंड थ्रो प्लेट। क्या मतलब खाओ पियो आगे बढ़ो प्लेट। तो तू ये क्यों ले आया? देखिए पापा, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड सन, मुझे ये लगता है कि हमें ऐसे लॉकडाउन के टाइम में बर्तन के साबुन जैसी चीज़ों पर फालतू पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं ये लेके आया। चलो यार गुप्ता जी को फ़ोन कर लें, हो सकता है उन्होंने कोई सोल्यूशन निकाला हो। हेलो 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 हेलो। हाँ गुप्ता जी कैसे हैं? अब दर्द वर्द ठीक है आपका? अरे मत पूछे सिंह साहब, उस तार ने मेरे अंदर तक के तार हिला दिए। ओहो, तो कुछ सोचा आपने इसका उपाय? देखिए मैंने आपसे उसी दिन कहा था कि अब आपको भगवान ही बचाएगा, मुझसे तो आप किसी चीज़ की उम्मीद मत रखिएगा। अरे यार ऐसे मत बोलिए। अच्छा ये बताइए आजकल भाभी जी का बर्ताव कैसा है? मैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही कर रहा हूँ, लेकिन अभी आज दोपहर को मैंने देखा कि जैसे उसे कुछ बिजली के झटके टाइप लग रहे थे। बस अब समझ लीजिए कि एक्सट्रीम स्टेज दूर नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ ये एक्सट्रीम स्टेज के सिम्टम्स हैं। गुप्ता जी आप कुछ करते क्यों नहीं? अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ ना कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। बाय बाय सिंह साहब। हेलो बेवकूफ़ कहीं का साला। क्या हुआ पापा? क्या कहा गुप्ता अंकल ने? कह रहे थे कि तेरी माँ एक्सट्रीम स्टेज में पहुंचने वाली है। क्या? हाँ, और वो इस स्टेज में किसी का भी खून कर सकती है। अरे पापा ऐसे मत बोलो प्लीज। यही सच है और मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं पहला नंबर। इससे पहले कि तुम कुछ कर जाओ मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारे पापा का बर्थडे, तुम्हारी मम्मी का बर्थडे, तुम्हारे पूरे खानदान का बर्थडे याद रखूंगा। अरे पर हाँ मम्मी, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि पापा को जाने दो, इतने भी बुरे नहीं है वो। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? मैं तो ये बताने आई थी कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। क्या? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। क्या? हाँ अभी ना मिसेस गुप्ता का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बताया कि 3-4 दिन से मैं कुछ अजीब हरकतें कर रही थी और मुझे भी ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे 3-4 दिन से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाइन। चलिए ये तो बहुत अच्छा हुआ फिर तो। हाँ यार मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे ऐसे कैसे आपकी जान निकल जाती? वो तो मैं अपने हाथों से निकालूंगी ना। सिंह साहब हो सिंह साहब। अरे सिंह साहब हो कि निकल लिए? सिंह साहब चलो उठो उठ जाओ। शाबाश। गुप्ता जी, भाभी जी आप? जी भाई साहब हम। मुझे माफ कर दो। तुम कहो तो मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ, तुम कहो तो मैं ये शहर ही छोड़ के चला जाता हूँ, बस मुझे माफ कर दो। मैं कभी लौट। अरे सिंह साहब ये सब एक ड्रामा था, कभी भी लौट के नहीं आऊंगा। क्या? हाँ ये सब एक ड्रामा था।
वो क्या हुआ कि और मेरा बस ये मन कर रहा है कि जो भी मेरे सामने आए ना मैं उसका सर फोड़ दूं। सबसे पहले तो आप अपना दिमाग ठंडा रखिए और इन दोनों को सबक सिखाने के बारे में सोचिए। सबक? वो कैसे? और क्या, तभी ये दोनों लाइन पे आएंगे। आप रुकिए, मेरे पास एक प्लान है। गुप्ता जी कहाँ हैं आप? अच्छा तो सुनिए, अभी 10 मिनट बाद आप सिंह साहब को फ़ोन करिएगा और उनसे कहिएगा कि भाभी जी ने आप पर अटैक करने की कोशिश की। हाँ हाँ, एक प्लान है, साथ देंगे ना आप? चलिए ठीक है फिर, ठीक है। तो अब आप सुनिए आपको क्या करना है। अच्छा गुप्ता जी, हाँ हाँ अच्छा सिंह साहब, अब हम चलते हैं। चलो ना, यहीं सोना है क्या? हाँ हाँ चलिए ना। सिंह साहब, आप अपने इसलिए कोई नाराज़गी नहीं, वरना पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है। पहली बार? अरे यार, तुम तो रेगुलर कस्टमर हो, तुमको क्या करना। चलो चलो जल्दी चलो। बाय बाय सिंह साहब। हाँ बाय बाय। चलिए अब ज़रा मैं भी देखूँ रात के खाने में क्या बनाना है। चलो पापा, अब मैं भी सोने जा रहा हूँ। एक काम करो, आज आप वीडियो की एंडिंग कर दो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। इस घर में सारा काम मुझे ही करना पड़ता है।